और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का एग्जिट पोल। नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जिट पोल को लेकर हम आज है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बात करेंगे। मैं नवरत्न प्रजापत, जानेंगे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम मुद्दे, क्या है यहाँ की समस्या, क्या कहना है व्यापारियों का। अभी हाल ही में हम हैं रतनगढ़ के बस स्टैंड पर, जहाँ पर बस स्टैंड पर रहने वाले व्यापारियों से भी करेंगे चर्चा। चलिए करते हैं व्यापारियों से चर्चा, क्या कहना उनका, क्या कहेंगे। गत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ, किस तरह से विकास किया गया, क्या वादे हुए, क्या वादे अधूरे हैं, क्या कहना चाहेंगे। रतनगढ़ में 5 साल में जो कार्य है वह सब जनता जानती है। यहाँ मूल स्टेशन रोड पर जो पानी की समस्या है हॉस्पिटल के आगे, वो विगत वर्षों से पेंडिंग पड़ी है। इसके लिए 35 करोड़ का बजट भी आया हुआ था, उसके बाद भी ये समस्या हल नहीं हुई। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी बढ़िया नहीं कह सकते, और L&T द्वारा जो ये पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है उसको ये लोग तोड़ करके तुरंत ठीक करना चाहिए था इनको। बाकी इन्होंने तोड़ के छोड़ दिया, ट्रैफिक व्यवस्था को इतना खराब कर दिया इन लोगों ने। अब क्या इनकी व्यवस्था है वो तो ये जानते हैं। सर, गत विधानसभा चुनाव में क्या वादे थे राजनेताओं के, क्या कहना है, उन वादों पे कितना विकास हुआ है, कितने वादे अधूरे हैं। तो वादे तो इनके सारे बाकी चल रहे हैं, और कोई भी राजनेता जो आता है वो वादे ही करता है, काम में विश्वास नहीं करता। मेरा जहाँ तक यही विचार है। आगामी चुनाव को लेकर सर क्या बड़े मुद्दे रह सकते हैं चुनाव में, क्या कहेंगे इस बार। इसके लिए मैं तो सबसे पहला मुद्दा यही मानता हूँ कि बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की पानी की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाए। यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह सारे ऑफिस इधर है। बस स्टैंड, सारा आवागमन यहाँ से निकलता है। उसके बाद भी यहाँ की पानी की व्यवस्था यदि सेट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल, देखिए ये रेलवे स्टेशन रोड है जिसपे बरसाती पानी की समस्या काफ़ी वर्षों से बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर व्यापारी जूझ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमें 10-10 दिन दुकानें बंद करनी पड़ जाती है। यहाँ पर पानी की जो समस्या है उसका लगातार निस्तारण नहीं होने से व्यापारी परेशान भी है। सर, बात करें विकास की, तो रतनगढ़ में किस तरह का विकास हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में। विकास के दायरे में तो भी हमारे जो ऐसे है वो बहुत ही कम रुचि ले रहे हैं। रतनगढ़ में क्या मुद्दे थे, बड़े मुद्दे, जो क्या उनमें विकास हुआ है क्या। नहीं, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। ले भाई साहब, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है जिसका आप चाहते थे कि इनका विकास हो। हमारे क्षेत्र की समस्या, हमारे क्षेत्र की तो रोड है, बिजली है, पानी है, और क्या समस्या है। हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुधार नहीं है। विकास कार्य के नाम से तो यहाँ मान लो कुछ भी नहीं हुआ। उत्तरादी बाजार के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। हर साल व्यापारी परेशान होते हैं, दुकानें उनकी पानी के अंदर डूब जाती है, लाखों का उनके नुकसान होता है। फिर भी उस समस्या का किसी प्रकार का अभी तक किसी भी विधायक ने समाधान नहीं किया है। हम तो ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो और व्यापारियों को इससे राहत मिले। हॉस्पिटल की एक हमारे यहाँ बड़ी समस्या होती है। काफ़ी टाइम पहले जैसे हमारे हरिशंकर जी बाबड़ा विधायक थे, उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त यहाँ भी छोटी सी बात के लिए पेशेंट को रेफर नहीं किया जाता। आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ थोड़े से भी अगर पेशेंट को बीमारी थोड़ी सी भी होती है ज़्यादा, तो उसे रेफर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ हॉस्पिटल की भी सुविधा में हमें सुविधा चाहिए। सर, क्या कहेंगे आप, यहाँ के रहने वाले, रतनगढ़ में कोई विकास कार्य दिखाई दिया आपको। अभी नहीं दिखाई दिया। किस तरह का विकास होना चाहिए था रतनगढ़ में। सर, ये पानी का, वो जिंदाली का ये काम होना चाहिए सर, लेकिन विकास हुआ नहीं। हॉस्पिटल का कोई थोड़ी सी भी कोई पुलसी होती है ना तो बोलता है चूरू जाओ, बीकानेर जाओ, जयपुर जाओ। बिल्कुल, किस तरह का विधायक चाहिए आपको, किस तरह का विकास होना चाहिए था। जो अपने जो चूरू जिला, रतनगढ़ जिला का काम होना चाहिए वो विधायक अच्छा हो, उसको आपको वोट देना चाहिए।
जो सड़कों में फूट भी नहीं हो रही है, अभी गलियों में सब खराबी हो रही है, चलने का रास्ता नहीं है। भावड़ा शहर का आदमी हो तो काम भी कराएगा। बिल्कुल, हरिशंकर भावड़ा जैसे विकास पुरुष चाहिए आपको। तो सर क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव में, क्या बड़ा मुद्दा है? मुद्दे में आने जो उसको बताएंगे भाई ये मुद्दे हमारे गांव में ये परेशानी है, हॉस्पिटल में परेशानी है, कहीं जा नगर पालिका में परेशानी है, चाहे रोड की में बहुत परेशानी होती है, आने जाने में तकलीफ होती है। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल से क्या चूरू पर होता है, कभी बीकानेर पर होता है, हॉस्पिटल में कुछ काम होता नहीं है। विधायक साहब को ध्यान ही नहीं देते। बरसात का पानी घरों में भर जाता है, रोड पर भर जाता है। क्या कहेंगे आप, किस तरह का विधायक चाहिए आपको, कैसा विकास होना चाहिए? विधायक चाहिए हमारे को पूसाराम जी को द्वारा, सरकार चाहिए अशोक गहलोत की, अविनेश महर्षि विधायक हमें नहीं चाहिए। अब तक क्या विकास कार्य हुए हैं अपने क्षेत्र में, क्या विकास किया? विकास कार्य शून्य है, कागजों में और धरती पे शून्य है। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जो चुनाव होते हैं, उसमें क्या मुद्दे रहेंगे बड़े? बड़े मुद्दे गहलोत का मुद्दा है। गहलोत ने हमारे को सब कुछ दिए है, सब चीज दी है, फ्री लाइट बिजली सब फ्री है, हमारी चिरंजीवी योजना है और सब चीज फ्री है, इसलिए हमारे को गहलोत की सरकार ही चाहिए। किस तरह का विधायक चाहिए आपको, किस तरह का विकास चाहिए? हमें तो अब की बार रतनगढ़ में परिवर्तन चाहिए चाहिए। और परिवर्तन होगा तो पूसाराम गोदारा को अगर मैदान में उतारती है कांग्रेस तो 100 जीत है। कितना विकास हुआ है 5 वर्षों में, किस तरह का विधायक चाहिए और क्या बड़े मुद्दे रहेंगे चुनावी? देखो, फेसबुक व्हाट्सएप पर तो नंबर 1 है विधायक जी, और विकास के नाम पे 0 है। कोई विकास नहीं हुआ कहीं भी, पूरे शहर में कहीं भी आप कोई एक शिलान्यास लगा हुआ बता दो कि यहाँ लगा है पट्टी, विकास के नाम पर 0 है। पिछले 5 साल पहले विधायक जी ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं, कितने विकास हुए हैं? वादे तो कर लिए, उसको पूरे कैसे होंगे? पूरे तो होने, काम कोई और करता है तो करता है, तो काम मैंने किया है। कोई काम के लिए बोलते हैं मेरी सरकार नहीं है, तो फिर सरकार नहीं, तो आप काम कैसे कराते हो? झूठा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं आप, विकास करवाए बगैर। तो अभी आने वाले चुनाव में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? आने वाले विकास के नाम में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, विकास के नाम में जीतेगी, सरकार रिपीट होगी वापस। बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम में लड़ेगी। व्यापारी हैं आप, क्या समस्या है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है रतनगढ़ में? व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। जल भराव की समस्या काफी पुरानी समस्या है, अब तक इसका समाधान हुआ? क्या कहेंगे आने वाली सरकार या आने वाले विधायक कराएंगे? भाई ऐसा है कि अभी तक तो जो विधायक आए हैं वो इस जल भराव की समस्या का निदान कर नहीं सके हैं, और आगे कोई विधायक आए अगर वो जल निदान की समस्या का निराकरण करे तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो विधायक जी उन्होंने कोई विकास कार्य करे हैं, कितना विकास हुआ है शहर में? जो विधायक साहब को कोटा मिलता है उस हिसाब से खूब विकास कार्य करवाए हैं। सरकार तो उनकी है नहीं, मगर जो विधायक कोटा होता है वो उन्होंने पूर्ण लगाया है और पूर्ण विकास कार्य करवाए हैं। विधायक कोटे से काम करवाए, समस्याएं ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई है फिर? नहीं, सबसे मोटी बात है कि जल भराव की समस्या है, तो उनको जो विधायक कोटा मिलता है उस कोटे से उस समस्या का निदान हो नहीं हो सकता। इसके लिए अलग से सरकार को कोटा प्रावधान करे तब हो। देखिए, यही वह मुख्य बाजार है जहां पानी भराव की समस्या है, लोग काफ़ी समय से परेशान है। इसे उतरादा मार्केट बोलते हैं, जो हर बरसात की सीजन में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं यहाँ रहने वाले व्यापारी से, क्या कहते हैं? सर, आप इस मार्केट में रहते हैं, क्या पानी भराव की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? सर, जुलाई, अगस्त और सितंबर जो 3 महीने बारिश का जो टाइम होता है, उस टाइम स्थिति ये होती है कि जब भी बारिश होती है तो पानी यहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे तक भराव हो जाता है। उस दिन का पूरा धंधा चौपट हो जाता है, और ये समस्या पूरे जो बरसाती मौसम होता है, ये समस्या लगातार वो 3 महीने चलती है। उस 3 महीने में हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है। और चलो हमारी दुकान तो थोड़ी ऊपर है तो पानी दुकान के अंदर नहीं घुसता, माल का नुकसान नहीं होता। जिन व्यापारी भाइयों की दुकान 2.5 फुट ऊपर है या 2-2.5 फुट ऊपर है, उनकी स्थिति ये होती है कि हर सीजन में 50 हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब गरीब आदमी की कौन सुने? सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा के प्रशासन को, जो पार्टी के विधायक जी हैं उनको, विपक्ष की जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको, और सब सारी राजनीतिक पार्टियों को ना बार बार व्यापारी लोग हाथाजोड़ी करके उनको इस समस्या का अवगत करवाते हैं, लेकिन
प्रयास विधायक जी के द्वारा प्रयास भी 2-3 बार किया गया। सर ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये बड़े मुद्दे में एक मुद्दा था और बड़े मुद्दे जो थे विधानसभा चुनाव में उसमें से कितने वादे पूरे किए गए यहाँ विधायक जी के, कितने वादे अधूरे हैं? देखो विधायक जी ने पूरी कोशिश की वादों को पूरा करने की, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से वो कई काम वो पूरा नहीं करवा सके। उन्होंने प्रयास लगातार किया, जनता का उन्होंने सहयोग की पूरी कोशिश की, अब क्यों नहीं करा सके वादे पूरे वो जाने, मुझे पता नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर यही मुद्दे रहने हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? यही मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा हर बार? भाई विधायक जी ने ये कहा कि अगर मेरी राजस्थान में बीजेपी की अगर सरकार बनती है, अगर मैं विधायक बना तो मैं 100% इस समस्या का समाधान करा दूंगा, बाकी भगवान ईश्वर। ये बात इन्होंने 5 साल पहले भी कही थी सर। लेकिन अब इनका ये कहना है कि अब हमारी सरकार नहीं बनी है, इस वजह से मैं ये काम नहीं करवा सका, लेकिन मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया है बार बार। कितना विकास हुआ है? वो किशन जी बाजी का रहना है, वही बात है। अभी कितने समय से आप इस वर्ष यहाँ पे रह रहे हैं, कितने समय से ये समस्या चली आ रही है? मैं तो यहाँ से ये समस्या जब से बाजार में आया हूँ तब से देख रहा हूँ, तो आज तक समाधान नहीं हो पाया? नहीं हुआ। तो इसका समाधान के लिए किस टाइप का विधायक चाहिए, किस टाइप का नेता चाहिए आपको? कैसे हो सकता है इसका समाधान? ये तो हम तो क्या बताए, विधायक ही कर सकता है। आने वाले 5 साल के जो मुद्दे थे वो अभी क्या मुद्दे रहेंगे? पिछले 5 साल के मुद्दे सारे गौण हो गए, जनता के कह रही है, तो अभी क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बड़ी समस्या रहेगी सर? खुद हमारे ये मार्केट तो कोई पिछले वाला मुद्दा है, ये बरसाती पानी की समस्या है। यहाँ पानी भराव, जल भराव होता है, व्यापारियों को ये नुकसान उठाना पड़ता है धंधे के लिए। लेकिन ये जो भी सीवरेज का, ड्रेनेज का काम चल रहा है नगर पालिका की ओर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका समाधान शीघ्र हो जाएगा। सर विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर क्या कहेंगे? कितना विकास हुआ है? क्या वादे थे विधायक जी के? आगे क्या उम्मीद रहेगी आपकी? काम देखिए, यहाँ सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी का है, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड चूंकि कांग्रेस का बना हुआ है, तो जो सामंजस्य की गति की लय की बात करते हैं वो यहाँ नहीं हो रहा उसके अनुरूप। बाकी विधायक ने अपने कोष का पूरा पैसा खर्च किया है, गाँव में, शहरों में। नगर पालिका भी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, राजस्थान सरकार से भी पैसा मिल रहा है, इधर बोर्ड को जो इसका बजट है वो मिल रहा है। लेकिन जो ये विधायक की काम की और सरकार की बात करें तो सर ऐसा है कि चूंकि विधायक बीजेपी का है तो अस्पताल खोल दिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूलें खोल दी, अध्यापक नहीं है, कॉलेज खोल दिए, प्रोफेसर नहीं है। ये तमाम बातें हैं जो एक राजस्थान सरकार के स्तर की, विधायक के स्तर की नहीं है। क्या कहेंगे रतनगढ़ में कितना विकास हुआ है, क्या समस्या है? ये रतनगढ़ में तो विकास तो भी विधायक कोटे से तो हुआ ही है, लेकिन सरकार उल्टी होने की वजह से वो काम जो होना था बड़ा काम वो नहीं हो पाया। बाकी काम तो अभी ड्रेनेज का काम चल रहा है और बाकी काम तो आपके सामने है। शहर में और विकास कार्य है, पानी की समस्या जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? ये पानी की समस्या तो इधर बहुत रहती है, जैसे थोड़ा बहुत बरसात होते ही हो जाता है। इसे इधर हॉस्पिटल है और 2 बड़ी स्कूलें हैं, जैसे गांधी बाल हो गई और ये रघुनाथ, दोनों स्कूल, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ की ये समस्या अभी तो ज्यों की त्यों ही पड़ी है। तो आगे देखते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये अभी उम्मीद है। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनमें तो फिर भी काम हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है हमारे खुद के सामने है, यहाँ पानी की जल भराव की एक भयंकर समस्या है जिससे सब लोग परेशान हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पाता, ना यहाँ कोई काम हुआ है। नगर पालिका यहाँ पूर्णतः फेल है, विधायक भी यहाँ धरातल पर कोई काम नहीं किया है, विधायक कोष से भी कोई काम नहीं हुआ है, पूर्णतः फेल सरकार है। सर क्या कहेंगे, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या समस्या रही है? समस्या तो आपके सामने है जो है, मूल रूप से समस्या हॉस्पिटल की है, साफ सफाई की है, बिजली व्यवस्था की है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से रतनगढ़ में चल नहीं रही है। जहां भी जितने भी अधिकारी है वो इतने खजल है, काम करना नहीं चाहते, जनता का टाइम पास करना चाहते हैं अपना। हॉस्पिटल की हालत आप देखो, एक अगर कोई पट्टी बनाने चला जाए तो रेफर टू शुरू करते हैं, ये एकदम से फैक्ट बात है, और मरीज है वो भटकते फिरते हैं। विकास ये हुआ है आपके सामने। सर आगामी जो चुनाव है उनको इन्होंने क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? पिछले जो मुद्दे थे, जो वादे किए थे व्यापारियों से, वो कितने पूरे हुए हैं? वादे पूरे नहीं हुए साहब, और
आगे भी वही मुद्दे पिछले हैं वो वापस आ जाएंगे। तो मुद्दे पूरे हो नहीं पाए, ना गवर्नमेंट ने किए, ना एमएलए साहब ने किए, ना कोई और ने किए। व्यापारियों की कोई समस्या जिसका समाधान नहीं हुआ है वो एज इट इज चल रही है आज भी। व्यापारियों की समस्या तो वही है, जिस तरह से क्या है कि ये यातायात व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है रतनगढ़ी। बरसाती पानी भरने की भी कुछ व्यापारी बोल रहे हैं, उत्तरादा बाजार के जो व्यापारी है। बरसाती पानी तो आज नहीं, 20 साल से ये समस्या रतनगढ़ में चली आ रही है। हमारे विधायक जी मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक जी हैं, उनको भी पता है कि रतनगढ़ में 3 से 4 जगह पानी की भराव है, वो आज तक निकल नहीं पाया। जी राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी का एग्जिट पोल को लेकर हमने चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चर्चा की। तमाम मुद्दों पे हमने जनता से चर्चा की, जनता की राय जानी, किस तरह का विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। शहर की जनता ने, लोगों ने, व्यापारियों ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से शहर में विकास कार्य हुए। रतनगढ़ में परमाणा ताल, पानी भराव की निकासी, राजकीय चिकित्सालय, सड़कें, विभिन्न मुद्दों पे जनता ने अपनी राय बताई। अब देखना यह है कि जनता इस विधानसभा चुनाव में किस तरह के बड़े मुद्दे रखती है। पिछली विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं आपने देखा कि ज्यों के त्यों रह गए, इसके अलावा नए मुद्दे क्या रहते हैं, इन मुद्दों पे कितना विकास होता है, देखना यही है। अब देखना है कि जनता किस ओर अपना मतदान करती है, किस तरह के नेता को चुनती है, किस करवट इस चुनाव में ऊंट जो है किस करवट बैठेगा, यह समय ही बताएगा। नवरत्न प्रजापत, जी मीडिया।